नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वैद्य धर्म चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर में एक निर्णय जो है गृह मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हम किसी भी प्रकार से राम मंदिर ट्रस्ट की जानकारी या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं और ना ही केंद्र सरकार का और ना ही राज्य सरकार का कोई लेना देना है। अब इनसे ये पूछना चाहिए कि भई जब राम मंदिर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है और ट्रस्ट की जानकारी आप नहीं दे सकते और ये तो एक पल्ला झाड़ने जैसी बात है कि भई अपना जान छुड़ाना है। क्यों भई तुम लोग जो हैं, जब तुमने मंदिर का फैसला आया था, तो राम मंदिर में कमेटी बनाने के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भई राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाए। केंद्र सरकार को जो है उसमें ट्रस्ट बनाने के लिए कहा। अब केंद्र सरकार ने जो है वहाँ पर अपने लोगों की नियुक्ति कर दी, ट्रस्ट वगैरह बना दिया। अब ट्रस्ट में जो लोग थे वो सारे के सारे विश्व हिंदू परिषद के हैं, आरएसएस के हैं और बीजेपी के लोग शामिल हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ लोगों को इन्होंने गिने-चुने लोगों को 2-4 गिने-चुने लोगों को कोई अखाड़े से भी ले लिए, निर्मोही अखाड़े के एक व्यक्ति भी ले लिया। जबकि पूरा का पूरा केस जो है निर्मोही अखाड़े ने लड़ा, उसको दूर कर दिया गया, साधु संतों को कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि ट्रस्ट बनाने का जो कारण था, इन्होंने अपने ही जेब भरने के लिए अपने लोगों को राम नाम के नाम पर इनकी राजनीति चलती रही, तो इन लोगों ने जो है अपने लोगों की भर्ती करके दी। अब जब राम मंदिर के अंदर गमन कर लिया, पूरा का पूरे शिला आदि चुरा ली, कैश चुरा लिया, सोना-चांदी आदि सब खत्म कर दिया, पूरा के पूरे 2000 करोड़ से ऊपर का जो है गमन है चोरी का। अब ये लोग जो हैं अपनी तरफ से एसआईटी बनाकर जाँच करवा रहे हैं। अब एसआईटी में जुड़े हुए लोग इनके हैं, जाँच करने वाले लोग इनके हैं। अब इन्होंने जो निचले स्तर के लोग थे, कर्मी थे उस मंदिर से जुड़े हुए, उन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया। अब जो लोग मेन हैं उस मंदिर से जुड़े हुए, निपेंद्र मिश्रा है, गोपाल राव है, अनिल मिश्रा है और भी बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को क्यों जेल में नहीं डाला जा रहा? क्यों भई इन लोगों को जो है जवाबदेही, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों इनको जवाबदेही लेने के लिए क्यों इनको ऊपर एफआईआर नहीं हो रही? क्यों सरकार इनको बचाने में लगी हुई है? भई इन लोगों को भी जो है कस्टडी में लिया जावे कि भई तुम्हारी देख-रेख में जब ट्रस्ट तुमको बना था, तो ट्रस्ट में रहने वाले जो मेन लोग हैं, वो उसके उनके प्रति जवाबदेही बनती है भी वो जनता को जवाब दें। वो कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं, भई हमारा तो कोई लेना-देना नहीं है। अरे जब तुम्हारी नाक के नीचे सारा का सारा ट्रस्ट चल रहा है, सारी ट्रस्ट की देखभाल तुम कर रहे हो, पूरा का पूरा जो वहाँ का मेंटेनेंस है वो सारा का सारा तुम देख रहे हो, वहाँ का मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, कितना वहाँ का वित्तीय लेखा-जोखा है, सब तुम्हारे अधिकार में है, तो जनता के प्रति जवाबदेही भी तुम्हारी बनती है। अब गृह मंत्रालय ने जो है पल्ला झाड़ दिया है कि भई हम हमारा कोई लेना-देना नहीं है, ना हमारी सरकार को कोई लेना-देना है। जब राम मंदिर का फैसला आया था उसी समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रस्ट बनाकर जो है आप इसमें जो है नियुक्ति कर दो। अब ट्रस्ट बना दिया राम मंदिर का, भाई साहब सबसे पहले उद्घाटन करने के लिए आरएसएस और बीजेपी में होड़ लगी। उसका उद्घाटन जो है आधे मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, उसका आधे मंदिर का ही जो है निर्माण होने से पहले इसका जो है उद्घाटन कर दिया। साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने इसका जो है विरोध किया कि भई ऐसा नहीं होता, अधूरे मंदिर कभी भी शिला जो है उद्घाटन नहीं होता है। और वहाँ पर शंकराचार्यों ने जाने से मना कर दिया कि भई हम नहीं जाएँगे। अब एक बात बताइए, इनका जब लेना-देना कुछ नहीं है, क्योंकि आप इनका पुराने इतिहास देखोगे तो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा के लोगों के कंधे पर चढ़कर जो है इन्होंने राम मंदिर में अपना क्रेडिट ले लिया कि किस प्रकार से जो है हम राजनीतिकरण कर देते हैं और राम मंदिर बनवाने में तुम्हारा साथ देंगे। और जब वहाँ पर जब ढांचे को, जब मस्जिद वगैरह तुड़ाई हो रही थी, लोग जो हैं कार सेवक जो हैं तुड़ाई कर रहे थे, मस्जिद को तोड़ रहे थे, वहाँ पर मस्जिद पर चढ़ गए थे, तो विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग इधर-उधर पल्ला काट कर भाग रहे थे और लोग जो हैं षड्यंत्रकारी हैं। तो कभी भी बीजेपी और आरएसएस का ऐसा नैरेटिव नहीं था कि भी राम मंदिर बने यहाँ पर, यहाँ मंदिर का निर्माण हो। इनका सीधा-सीधा सिद्धांत ये था कि यहाँ पर सदा मस्जिद ही रहे और हमारी राजनीति ऐसी ही चलती रहे। हम राम के नाम पर वोट माँगते रहें, लोगों को ठगते रहें, हिंदुओं को मूर्ख बनाते रहें, और वही इन्होंने 12 सालों से अब तक किया है। कि किस प्रकार से हिंदू लोगों की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं कि हिंदुओं के ठेकेदार। अरे हिंदुओं का कोई ठेकेदार नहीं होता, सिर्फ शंकराचार्य और विद्वान लोग, हमारे धर्म के, सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले लोगों के जो हैं दिशा निर्देश जारी करने वाले होते हैं, उनके लिए गाइडेंस बनाने वाले होते हैं। वेद अनुसार जो है देश चलता है, जनता चलती है, वैदिक धर्म चलता है। अब तुम जो है राजनीति में जो है हिंदुओं ने तुमको राजनीति में बैठा दिया, तुमको सत्ता में बैठा दिया। सत्ता में आने के कारण जो है तुम उन्हीं की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो और तुम्हारा मंत्रालय जो है हम जवाबदेही नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार जवाबदेही नहीं है, केंद्र सरकार जवाबदेही नहीं है। अरे जब जवाबदेही नहीं है तो ट्रस्ट में जितने भी लोग शामिल हैं सबको कस्टडी में लो ना, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक भी व्यक्ति नहीं बचना चाहिए उसमें से। ये तो भी सीधी बात है कि भाई हम ट्रस्ट की जानकारी नहीं देंगे। अरे ट्रस्ट बनाने वाले लोग भी तो तुम हो। तुम्हारा केंद्रीय सरकार में जो जितने मंत्री हैं वो सारे के सारे ट्रस्ट बनाने में उस समय पर संसद में जो है खुले मंच से मोदी जी कहते हैं कि भाई हम ट्रस्ट बनाने के लिए हमको आदेश दिया गया, तो ट्रस्ट बनाएंगे। अरे ट्रस्ट जब तुमको बनाने के लिए दिया गया था तो ट्रस्ट में जरूरी था तुम्हें अपने लोगों की नियुक्ति करनी।
जब तुम्हें ये दिख रहा है कि परिणाम ये हो रहे हैं, तो तुम्हें ज़रूरी था कि अपने लोगों को हम जो है ट्रस्ट में अपने लोगों की भर्ती करें। भाई जो जितने भी अखाड़े थे, शंकराचार्य आदि थे, हमारे धर्म गुरु थे, उनको सौंपा जाता मंदिर। ट्रस्ट ही बनाना था, ट्रस्ट बनाकर उन लोगों की नियुक्ति करते जो धर्म के विद्वान लोग हैं, धर्म की जानकारी रखते हैं। ट्रस्ट में उन लोगों की नियुक्ति करी जाती जो वैदिक शास्त्रों की ज्ञाता हैं। तो ऐसा किसी को भी तुमने ठाके जो है ट्रस्ट का मालिक घोषित कर दिया। अब उन लोगों के देख रेख में गमन कर दिया, मंदिर को लूट लिया, श्री राम की आस्था को जो है पूरी की पूरी तहस नहस कर दिया तुमने। और पूरी की पूरी विदेश, यहाँ को छोड़ो देश को, अपने विदेशों में भी थू हो रही है। मोहम्मद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर को 27 सालों में 17 बार लूटा, और इन लोगों ने 40 दिन में 17 बार लूट लिया। सीसीटीवी मौजूद हैं। जब भी भाई साहब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने की तैयार है। नृपेंद्र मिश्रा अपने हाथ, चंपत राय अपने हाथ पीछे खींच रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अरे जब ट्रस्ट का पूरा चंपत राय के हाथ में लेखा जोखा है तो जवाब कौन देगा? तो चंपत राय को उठाओ और नृपेंद्र मिश्रा को उठाओ, अनिल मिश्रा को उठाओ, गोपाल राव को उठाओ, इन लोगों को उठाकर जो इनसे जानकारी करो, इनके ऊपर कस्टडी बिठाओ, इनसे जांच होनी चाहिए। फिर निचले स्तर के लोग जो हैं, अगर मैं मान लो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मान लिया कोई दुकान है, दुकान का मालिक कोई एक व्यक्ति है, और उसने जो है एक व्यक्ति ने जो है अपने दुकान के अंदर जो है एक व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ है कि भाई मैं जो है पूरा संचालन जो है तू इस दुकान का करेगा, और उसमें जितना भी मतलब कर्मचारी है उनकी देखरेख तू करेगा। अब वो मालिक जो है उसने तो भाई दुकान बनाकर जो है उस सामने वाले व्यक्ति को रखकर वहाँ पर जो है जवाब उसमें इसको छोड़ देगा, भी जो भी लेखा जोखा होगा, कितनी बिक्री क्रय विक्रय जितनी भी दुकान की हो रही है वो सब कुछ तू रखेगा, और इन कर्मचारियों पर भी ध्यान रखेगा। अब कर्मचारियों ने जो है गमन कर देते हैं दुकान के अंदर, दुकान का माल बेच दिया, दुकान को लूट लिया, कैश गायब कर दिया। अब जो मालिक होगा वही बहुत जिम्मेवारी उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को देख गया था, उसी से जवाब मांगेगा ना, या नौकर चाकरों को पकड़ेगा? भाई पहले तो मैन तो वही है जिससे जवाब दे। अब नौकर चाकरों को पकड़वाने का काम किसका है? उस जिस व्यक्ति को वो मालिक नियुक्त करके गया था वो उन सबको बताएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई नौकर चाकर जो वहाँ पर कार्य करने वाले लोग थे ट्रस्ट से जुड़े हुए, जिन लोगों की नियुक्ति वहाँ पर उन्होंने करवाई थी, कैश गिनने में करवाई हो या वहाँ के मंदिर की देखरेख करने में करवाई हो, वो लोगों को तो उठा के जेल में डाल दिया। अब जो मैन हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बचाने में लगी हुई है सरकार, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे कानूनी कार्रवाई तब ऐसे कैसे हो जाएगी? ऐसे कैसे कानूनी कार्रवाई होगी? सबको उठाओ भाई, कस्टडी में लो, इनकी जानकारी करो, सबको हिरासत में लिया जाए पुलिस के द्वारा कि भाई इतना सारा गमन हुआ है, 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। ये तो कैश का इतने में सुनने हमारे 2000 करोड़ रुपए के आसपास का कैश का घोटाला है, और सोना चांदी हीरे मोती आदि रहे वो अलग हैं, तो कई करोड़ों रुपए का गमन बैठेगा। तो ये लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब तो ऐसे सारे के सारे मंत्रालय पीछे झाड़ लेंगे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम ट्रस्ट की जानकारी नहीं दे सकते। भाई ट्रस्ट और गृह मंत्रालय की सुन लो, गृह मंत्रालय कह रहा है कि ट्रस्ट हमने स्वतंत्र बनाया। अरे ट्रस्ट जब गवर्नमेंट ने स्वतंत्र बनाया तो सरकार क्यों जो है SIT बनाकर जांच करने वाले में लगी हुई है? भाई सरकार के प्रति अगर सरकार लोग चाहते जवाबदेही के लिए तो पहले FIR होती, उसके बाद में SIT गठित होती, गठित होने के बाद में जितने भी कर्मचारी ट्रस्ट में थे, ट्रस्ट के अध्यक्षों, कार्याध्यक्षों, जितने भी लोग हैं, सभी को जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती, सबको बुलाया जाता। एक दौरे से जितने भी कर्मचारी उस ट्रस्ट में जुड़े हुए थे सभी के साथ में जो है जानकारी होती, सभी के साथ में सूचनाएं ली जाती कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।